हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के जन्म के अवतरण के ऊपर आपको सबको बधाई है। पर्वत पर भगवान गोलोकेश्वर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं। श्री कृष्ण भगवान का आविर्भाव के विषय में श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, कहना, ये जीव के लिए परम कल्याणकारी है। तो आज हम प्रयास करेंगे श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव का वर्णन करने के लिए। आप सब जानते ही हैं, देवकी के 7वें गर्भ में बलराम जी आए थे। योग माया ने उनको रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित कर दिया और उसके पश्चात 8वें गर्भ के रूप में गोलोकेश्वर परात्पर श्री कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम प्रकाशित हुए, स्थानापन्न हुए। उसके बाद सभी देवताओं ने पूजन किया। देवता देवकी को सदैव दर्शन हुआ करते थे कि सब देवता उनकी पूजन कर रहे हैं, उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। बार बार ये उनको अनुभूति होती थी और वो वास्तविक थी, वो कोई स्वप्न नहीं था, क्योंकि वास्तविक रूप में देवता ने, सभी लोगों ने आकर कृष्ण का देवकी के गर्भ में स्थित होते हुए बहुत गौरव और स्तुति की, प्रार्थना की, कृपा याचना की। तत्पश्चात देवताओं के निरंतर प्रार्थनाओं के पश्चात वो घड़ी आ गई जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ। पूर्णमास्यान तक महीने के अनुसार भाद्रपद शुद्ध अष्टमी, अमावास्यान तक महीने के अपलक्ष में श्रावण वद्य अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, गुरुवार का दिन, मध्यरात्रि का काल, चंद्रोदय होने वाला था। उस समय चंद्रोदय आधा आकार का था। उस समय प्रकृति में सब कुछ खिल गया, 10 दिशाएं शुद्ध हो गई, सब जगह कमल खिल गए। कमल रात को नहीं खिलते हैं, लेकिन कमल खिलने के 3 कारण हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो सोच रहे थे कि चंद्र वंश में, मेरे वंश में परात्पर भगवान श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं और आज मैं अष्टमी का हूँ, आधा हूँ। हजारों सूर्य, हजारों चंद्र की आभा लेकर जो श्री कृष्ण चंद्र मेरे वंश में अवतरित हो रहे हैं, तो मुझे आधा नहीं रहना चाहिए। इसलिए चंद्रमा पूर्ण चंद्र हो गए और कमलों को लगा, जो बंद हो गए थे उनको लगा कि सूरज खिल गया, इसलिए वो कमल भी खिल गए, क्योंकि कमल केवल सूरज के प्रकाश में खिलते हैं। दूसरा कारण कमलों को खिलने का यह है कि कमलिनी लक्ष्मी देवी को भगवान ने पहले ही गोकुल भेज दिया था। वो जमुना जी के ऊपर से गोकुल चली गई। नंदोत्सव की तैयारी करने के लिए हम आ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हमारे उत्सव की तैयारी करो, हमारे नंदोत्सव, हमारे जन्मोत्सव की तैयारी करो। तो लक्ष्मी एक हाथ में कमल धारण करती है। लक्ष्मी जब भी जमुना जी के ऊपर से गुजर गई और उन्होंने गोकुल में प्रवेश किया, तो अपनी स्वामिनी को देखकर सारे कमल खिल गए। तीसरा कारण यह है कि श्री कृष्ण के जो श्री अंग हैं, श्री कृष्ण के दिव्य देह में पंचम अंग है, जैसे नाभि है, चरण है, नेत्र है, ये सब कमल के रूप में जाने जाते हैं। नेत्र कमल, मुख कमल, नाभि कमल, चरण कमल। तो हमारे नाम से श्री कृष्ण के दिव्य अंग गौरवान्वित होने वाले हैं, ये सोचकर भी कमल रात को खिल गए। सारे पंछी जो ब्रज के सुंदर सुंदर पंछी, कोयल, तोता, मोर, मधुमक्खियाँ, सब मधुर ध्वनि में गुंजारव करने लगे। रात के समय पर पेड़ों पर, बेलियों पर फल और फूल खिल गए। कभी भी रात के समय पर फल और फूल खिलते नहीं हैं, लेकिन भगवान के आनंद के लिए, भगवान के आने के आनंद में सभी वृक्षों ने, बेलियों ने अनंत फल और फूल प्रकाशित कर दिए, प्रफुल्लित कर दिए। जल स्वच्छ हो गया, समुद्र स्वच्छ हो गए, सबके मन से भय नष्ट हो गया। ऋषि मुनि जो कंस के भय से यज्ञ करना बंद कर दिए थे, श्लोकों का उच्चारण करना बंद कर दिए थे, अचानक बीच रात में उनको निर्भयता का अनुभव हुआ। और बीच रात में कभी अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते हैं यज्ञ के। सभी ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने बीच रात में श्लोकों का पठन शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित किया और यज्ञ करना आरंभ किया। साल में 6 ऋतु होते हैं, 2-2 महीने के कालांतर में एक ऋतु आते हैं और अपना अपना सर्वस्व वहाँ पर प्रकट करते हैं। और उनकी जो आभाएं हैं, जो उनका परिणाम है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं।
लेकिन सभी 6 ऋतु एक ही साथ प्रकट हुए, अपने अपने सर्वोच्च प्रकट्य से, सर्वोच्च उनके पास जो भेंट है वो लेकर 6 ऋतु एक साथ में वातावरण में प्रकट हो गए। आकाश में हल्की हल्की बौछार हो रही थी, घने बादल छा गए थे, हल्की हल्की गड़गड़ाहट कर रहे थे। यमुना जी उछाल रही थी, क्योंकि यमुना जी बहुत पहले से ही पृथ्वी पर आकर विराजमान थी भगवान के आदेश के अनुसार। और अब भगवान आ गए हैं, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे प्रिय आ गए हैं, इस विचार से वो आनंद से, लहरों से उमड़ रही थी। बाहरी दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से बाढ़ आ रही थी, आंतरिक दृष्टि से वो आनंद की लहरों में उछल रही थी। ऐसे सुंदर समय में, तुला लग्न में, चंद्रमा पूर्ण होते हुए, रात के सुंदर मंद मंद प्रकाश में ऐसी हवा बह रही थी कि वायुमंडल भी इस प्रकार से प्रभावित हो गया था कि वायु, जो खिले हुए कमल थे, उनके सुगंधित पूके से लेकर शीतल और मंद सुगंधित वायु प्रवाह सब जगह हो रहा था। ऐसे में कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य रूप से प्रकट होते हैं, योनि मार्ग से प्रकट नहीं होते हैं। वो देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में पूर्ण विकसित अंग में प्रकट हो गए। आइए उसका वर्णन पढ़े साक्षात गर्ग संहिता से। कंठ में उनके प्रकाशमान एवं स्वच्छ विचित्र चित्रहार था, वक्ष पर शोभा प्रभा समान्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला थी। उनके चरणों में नुपुर थे, बाहों में बाजूबंद धारण किए थे। भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। देवकी और वसुदेव जिस कारागृह में थे, वो पूरा कारागृह जो प्रकाशित हो गया था, उद्भासित हो गया था। उस समय योग माया के प्रभाव से सारे पहरेदार निद्रिस्त हो गए थे। भगवान के मस्तक पर किरीट था, मुकुट था, वैदुर्य मणि का मुकुट था। कानों में कुंडल युगल डोल रहे थे। उनकी जो कुंडलों की जो आभा थी, जो प्रकाश किरणें थी, वो उनके नीले नीले गालों पर प्रकाशित हो रही थी। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकण हिल रहे थे। उनके गले में बहुत सुंदर माला थी, मणियों की माला थी, रत्नों की माला थी, वैजयंती माला थी। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का चिन्ह था, श्रीवत्स का चिन्ह था। ऐसे दिव्य चिन्हों से आभूषित श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। विद्युत के समान उनकी जो करकटी में, कमर कांचनी कहते हैं उसको, उसके प्रकाश से विद्युत भी सलज्जित हो रही थी। जो उन्होंने कंठ प्रदेश में कमलों की सुंदर माला पहनी थी, उसके ऊपर कई सैकड़ों भ्रमर जो है वो गुंजारव कर रहे थे। उनके गुंजन में ऐसा लग रहा था कि वेदों की ऋचाओं का गायन हो रहा है। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर था। जाम्बुनद सुवर्ण की शोभा को वो तिरस्कृत कर रहा था। अनंत सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक वो तेजायमान था। भगवान का वर्ण श्याम था। उस श्याम सुंदर विग्रह पर वो पीतांबर बहुत शोभा पा रहा था, जैसे कि विद्युल लता विलसित नील मेघ के बीच में प्रकट होती है और सौभाग्यपूर्णता से उस नील मेघ में अदृश्य भी हो जाती है। उनके मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले खुंगराले केश कंधे पर विहार कर रहे थे। बहुत सुंदर घुंघराले काले काले घने उनके आधे चेहरे को आवृत्त कर रहे थे और बाकी कंधों पर विराजमान थे। उनके मुख चंद्र की चंचल रश्मियाँ यानी किरणें वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर किए दे रही थी। वो परम सुंदर, शुभद, आनंद, प्रफुल्ल, इंद्रिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। यानी भगवान के सुंदर मुख कमल पर सुंदर लालिमा युक्त गाल थे, उसके ऊपर सुंदर कमल नयन जैसे, कमलों के दलों जैसे नयन थे उनके। वो परम सुंदर, शुभद, आनंद, प्रफुल्ल, इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी। इसका अर्थ ये है कि भगवान के जो मुख कमल होता है, जो गाल होते हैं, उनके ऊपर भक्तगण बहुत सुंदर रचना करते हैं, उसको पत्रावली कहते हैं। तो भगवान का सुंदर मुख कमल पत्रावली से सुशोभित था। और ये परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। यानी कंस के कारागृह में, काल कोठरी में इतना दुख का वातावरण था।
अभी प्रसन्नता का वातावरण हो गया, आनंद से भर गया वातावरण, संपूर्ण जगह से प्रकाश प्रस्तापित हो गया। और वो सुंदर मुख कमल की सुंदरता, सौंदर्य इतना परिपूर्ण था कि वो अनंत करोड़ों कामदेवों को भी सलज्जित कर रहा था। उनका दर्शन करके वसुदेव और देवकी धन्य हो गए, उनका सब भय नष्ट हो गया। भगवान ने उनको बताया कि मैं पिछले कई जन्मों से आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं, जब आप पृश्नि और सूतपा थे, तब मैं पृश्नि गर्भ के रूप में आया था। दूसरी बार मैं अदिति और कश्यप, जब आप दोनों थे, उनके पुत्र वामन देव के रूप में आया था। अभी तीसरी बार मैं आप देवकी और वसुदेव के रूप में होते हुए श्री कृष्ण के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। आप भय न करें, मैं आपके सारे दुखों का निवारण करूँगा। फिर देवकी ने कहा, क्योंकि देवकी का वात्सल्य फिर भी था, उनको फिर भी लग रहा था कि कंस आएगा और भगवान को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। आप कृपा करके बालक के रूप में आइए, मैं आपको गोद में छुपा लूँगी। तो कृष्ण कहते हैं, जब मैं बालक के रूप में आऊँगा तो हे पिताजी, मुझे आपको गोकुल छोड़ना है। तो तत्काल ये सुंदर दर्शन और सुंदर मधुर भाषिणी, मोह जैसे भाषण करने से सम्मोहित जो भाषण किया उन्होंने, उनका जो भाषण है वो दिल को बहुत मोह लेता है। सुंदर मधुर गंभीर वाणी जो शंखनाद जैसी थी, ऐसे वाणी में अपने माता पिता के साथ संवाद किया और फिर वो शिशु के रूप में प्रकट हो गए। तुरंत ही तत्क्षण देवकी ने उनको गोद में उठा लिया और स्तनपान कराया और तत्काल भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी उनको लेकर निकल गए। बाहर निकले तो बहुत तूफान था, बाहर वातावरण बहुत ही प्रसन्न और शुभ मंगल था। आकाश से देवता लोग जहाज़ों में भरकर पुष्पों की अनंत बार वृष्टि कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व नृत्य कर रहे थे, गायन कर रहे थे, किम पुरुष यक्ष किन्नर सब लोग गीत गा रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, आकाश में दुंदुभियाँ बज रही थी। उसमें वसुदेव बाहर निकले, यमुना जी को बाढ़ आ गई थी तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया, भगवान यमुना जी में कूद पड़े। आते ही यमुना जी को अंग संग दिया, यमुना जी व्याकुल थी उनको मिलने के लिए। फिर जैसे ही भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो यमुना जी विभाजित हो गई, रास्ता बना दिया, भगवान को उठाया गया, फिर अपने गोद में लिया गया। अनंत शेष वसुदेव के पीछे हैं और वो गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। वसुदेव का निश्चय, वसुदेव की सेवा प्रवृत्ति, इसका हमें लक्षण मिलता है। फिर जब वसुदेव वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या चित्र है। जब भगवान कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे तो रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण चल रहा था। द्वितीय चरण में भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए और काफ़ी समय गया वहाँ पर संवाद करने में, फिर बालक रूप में आने में, दुग्ध प्राशन कराने में, फिर बाहर निकलने में। श्रृंखला टूटती हैं, दरवाजे खुलते हैं, बाहर निकलते हैं, यमुना जी पार करते हैं, तब तक द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है और तृतीय चरण आरंभ होता है। अभी देखिए गोकुल में क्या हो रहा है। गोकुल में बीच रात के समय यशोदा माई प्रसूत होती है और एक सुंदर बालक और एक कन्या को जन्म देती है, लेकिन प्रसूति के थकान की वजह से, ग्लानि की वजह से उसे पता नहीं चलता है। उसमें योग माया का भी प्रभाव है। योग माया के प्रभाव से यशोदा सो जाती है, निद्रिस्त हो जाती है। यहाँ तक कि जैसे पहरेदार वहाँ सोए थे, सब मथुरा सोई थी, पूरा गोकुल भी सो गया। सारी गोपियाँ, सारे ब्रजवासी, सारे पुरुष वर्ग सब सो गए हैं। केवल वसुदेव वहाँ पर जागरूक थे। बालक को लेकर जब अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रात को प्रसूत हुई यशोदा के गोद में एक बालक, एक पुत्र और एक पुत्री है। जब पास में पहुँचते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार अपने पुत्र को वहाँ रखने का प्रयास करते हैं, तभी ये पुत्र जो उनके हाथ में है वो यशोदा के पुत्र में विलीन हो जाता है। ऐश्वर्य कृष्ण जो मथुरा में प्रकट हुए वो यशोदा कृष्ण यानी माधुरी कृष्ण में विलीन हो गए। भगवान के दो अंग हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य अंग ब्रज में प्रकट होता है, यशोदा के गोद से प्रकट हुआ। ऐश्वर्य अंग मथुरा में प्रकट होता है, देवकी की गोद से प्रकट हुआ, लेकिन ब्रज में एक हो गए। अभी यशोदा के गोद में एक पुत्र और एक पुत्री। वसुदेव ने फिर भगवान के आदेश के अनुसार
उस पुत्री को उठाया और जमुना पार करके वापस चले गए। वहाँ पर पुत्री प्रकट हुई तो कंस ने मारना चाहा तो आकाश में गई वो, और कंस को उन्होंने चेतावनी दी। यहाँ पर भोर के समय नंद बाबा की बहन को स्वप्न आया कि मेरी भाभी को पुत्र हुआ है। फिर वो भाग कर आई और दरवाज़ा खटखटाया, यशोदा भाभी उठो, आपकी प्रसूति हुई है, आपको पुत्र प्राप्ति हुई है। फिर यशोदा उठी, आश्चर्य हुआ, इतना समय बीता फिर भी मुझे पता नहीं चला। देखा तो उसके गोद में सुंदर नीलमणि विराजमान था। अनंत सूर्यों के प्रभा से युक्त ऐसे सुंदर घुंघराले बाल, नीला वर्ण और बहुत ही सुंदर बालक, जैसा वर्णन वहाँ पर मथुरा में था उसका सारा रूपांतर सुंदर बालक के रूप में यशोदा के गोद में था। यशोदा स्तब्ध हो गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। आनंद के इतने समय के बाद इतने सुंदर अनंत सूर्य और चंद्र के आभा से युक्त ऐसे सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुई थी। फिर नंद महाराज को खबर भेजी गई। नंद महाराज आए, जो खबर भी लेकर गई थी उसको नंद बाबा ने उस समय जितनी गायों का दूध निकाला जा रहा था वो सारी लाखों गायें दान कर दी उस स्त्री को जिसने ये शुभ समाचार नंद महाराज को दिया। फिर नंद महाराज भाग भाग के तैयार होकर आए तो पर्दा बंद किया गया। रोहिणी और सभी गोपियों ने कहा हमें दक्षिणा दीजिए। फिर नंद महाराज ने सबको दक्षिणा दी। फिर पर्दा खुला गया। फिर नंद महाराज को उनके नीलमणि सुपुत्र का प्रथम बार दर्शन हुआ। नंद महाराज फूले नहीं समा रहे थे, आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे, नेत्रों से प्रेम के अश्रु भर रहे थे, वो भी स्तब्ध हो गए, ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं गोपाल चंपू में। तो उसके बाद नंद बाबा ने तुरंत ही लाखों गायों का दान किया। 7 पर्वत बनाए धान्य के, उस पर रत्न सजाए शिखर पर, और वो 7 धान्य के पर्वत सब ऋषि मुनियों ब्राह्मणों में बांट दे दिए। ब्राह्मण आए, ब्रजवासी आए, सब लोगों ने दर्शन दिया। यशोदा ने चाहा कि नहीं नहीं नज़र लग जाएगी मेरे लाला को, बालक को छुपा लिया। फिर भी बालक ने पाँव बाहर निकाले, गोपियों ने उसके दर्शन दिए। गोपियों को फिर भी यशोदा मना कर रही थी तो गोपियों ने कहा हम नज़र लगाने के लिए नहीं, नज़र उतारने का सामान लेकर आए हैं, और अपने पल्लू उठाकर दिखाया कि रौन और राई सब लेकर आए थे, और लाला को आशीर्वाद दिया। सब ब्रज में सारे रास्ते फूलों से भरे हुए थे, क्योंकि फूलों से लद लद कर गोपियाँ भाग भाग के आ रही थी। सारे फूल रास्ते पर गिर रहे थे। सब ग्वाल बाल फेटा पहनकर, कुर्ता पहनकर, अंगारा पहनकर आ रहे थे, अलंकार पहनकर आ रहे थे। सारे ब्रज में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज उठ रही थी। सब ने आकर कृष्ण को आशीर्वाद दिया। फिर नंद भवन में नंदोत्सव शुरू हुआ। सब लोगों ने मक्खन फेंकना शुरू किया, दही फेंकना शुरू किया, दूध फेंकना शुरू किया। मक्खन के गोले से मोरियाँ अटक गई और वहाँ पर क्षीर सागर निर्माण हुआ। उसके अंदर नंद बाबा को नचाया गया। उनके पेट पर वस्त्र बांधकर ऐसे खींचा गया जैसे मंदराचल, जैसे क्षीर सागर में मंथन हुआ था वैसे मंदराचल के रूप में नंद बाबा के शरीर को नचाया गया। नंद बाबा नृत्य करने लगे लोगों की प्रेरणा से। इस तरह से बहुत लंबे समय तक नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने हाथी, घोड़े, गाय, बैल सब लुटा दिए। सब देवता, शंकर आदि, इंद्र आदि, चंद्र आदि सभी देवताएं वहाँ पर प्रकट हुए ब्राह्मण के रूप में, और भगवान को भेंट देकर उनका दर्शन देके चले गए। भगवान के जन्म के समय नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। जितना लुटाया वो लेने वालों ने भी सब कुछ लुटा दिया। नंद बाबा की दानशीलता भी लोगों ने स्वीकार की उस दान के साथ। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीके से श्रावण वद्य अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, और नवमी के दिन बहुत ही आनंद से नंदोत्सव मनाया गया। बड़ी धूमधाम से नंद बाबा ने जो भी कुछ था इतने आनंद से लुटा दिया। सब विश्व में आनंद छा गया। ये सुंदर संक्षिप्त रूप में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है। इसको जो श्रद्धा से श्रवण करता है सारे पाप पुण्य संचित से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता है। आइए हम सब इस श्री कृष्ण भगवान के दिव्य अवतरण के ऊपर चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, ताकि जन्म कर्म चमे दिव्यम इस रूप से हम सबका कल्याण हो और उद्धार हो। श्री जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण।